करते हैं, नाम जप करते हैं, और स्वप्न को आप मिथ्या मत मानिएगा। स्वप्न एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आप सो जाते हैं और सोने के बाद एक प्रकार से मृतक हो जाते हैं, और मृतक होने के बाद वहां ना गाड़ी है, ना साधन है, ना घर है, ना व्यापार है, ना धन है, सब कुछ आप ही बन जाते हो। आप ही धन बन जाते हो, आप ही गाड़ी बन जाते हो, आप ही सवेरा बन जाते हो, आप ही रात बन जाते हो, आप ही वृक्ष बन जाते हो। ये स्वप्न में दिखने वाली जो दुनिया है, ये है नहीं, ये कौन है? ये हम ही बन जाते हैं वहां जाकर के। हमारे साधुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने इस बात को प्रमाणित किया कि व्यक्ति के हृदय की वास्तविक स्थिति उसके स्वप्न में दिखाई देती है। अनंत कथाएं सुनने के बाद भी, नाम जप करने के बाद भी, वृंदावन गमन करने के बाद भी, माला फेरने के बाद भी स्वप्न में आपको वो दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए। वह दिख रहा है जिससे आप भयभीत हो रहे हो। या सीधी बात, ना भय की कोई वस्तु दिख रही है, ना ऐसी कोई वस्तु जो नहीं दिखनी, बस संसार दिख रहा है, तो भी आप अपने हृदय का आकलन लगा सकते हो कि यहां है मेरी स्थिति। कई ऐसे साधक हुए, वे रात्रि में स्वप्न जो देखते थे ना, उसको अंकित करते थे, कहीं ना कहीं उसको लिखते थे, जो भी उनको स्मृति में याद आया। क्योंकि स्वप्न का एक स्वरूप होता है कि सुबह उठने के एक क्षण बाद ही आप विस्मृत होने लग जाएगा, भूलने लग जाओगे आप। 2-4 घंटे बाद जो आप बता रहे हैं वो कई बार आप मनोभाव से बनाते हैं। स्वप्न वास्तविक याद सबको नहीं रहता, पर कहीं ना कहीं हमको अपनी स्थिति पता चल जाती है कि किस तरीके का स्वप्न हम देख रहे हैं। वो हमारी आंतरिक मन की स्थिति दिखाता है। दुष्स्वप्न आना, बुरे स्वप्न आना, गलत वस्तुओं का बार बार दिखना, भय की चीजों का दिखना, ये एक प्रकार से ये दर्शाता है कि हमारा भजन अभी मन से नहीं बना है, हमारी कथा अभी मन से नहीं बनी है, हम वृंदावन अभी मन से नहीं गए। हमने अपने ऋषियों को, गुरुओं को, साधुओं को, महापुरुषों को मन से प्रणाम नहीं किया है। 2 स्थिति बनेंगी यदि मन से होगा तो, या तो स्वप्न में कुछ दिखेगा ही नहीं, सोओगे तो ठीक सीधे सुबह ही उठोगे, और या फिर दूसरी स्थिति बनेगी कि स्वप्न जब भी देखोगे तो उसमें कोई निकुंज की लीला ही दिखेगी, निकुंज के भाव ही दिखेंगे। कभी वृंदावन परिक्रमा दिख जाएगी, कभी कोई साधु दिख जाएंगे, कभी कोई भाव दिख जाएगा, कभी महादेव, और ये तो विशेष रूप से होगा कि श्री किशोरी जी की, ठाकुर जी की सेवा करने वाले इनको महादेव जरूर दिखेंगे स्वप्न में, और महादेव की आराधना करने वाले इनको युगल सरकार जरूर अनुभव कराएंगे। श्री हनुमान जी का नित्य चिंतन करने वालों को श्री राम स्वरूप का दर्शन हो सकता है। मतलब विपरीत प्रेम का आभास होता है चित्त में। पर हमें क्या दिखते हैं? हमें सांप दिख रहे हैं, कोई को ब्याह दिख रहा है, कोई मरो भयो दिख रहा है, अपनों ही ब्याह दिख रहा है। कभी खाते हुए दिख रहे हैं, कभी रोते हुए दिख रहे हैं, कभी भागते हुए दिख रहे हैं। मन की स्थिति आपका स्वप्न बताता है कि आप किस स्थिति में हो, किस स्तर पर आ चुके हो। स्वप्न को मिथ्या मत मानिएगा। उसके लिए क्या करें? तो एक तो वैदिक नियम है जो कि श्रीमद् भागवत ने आज्ञा की है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करो। रात्रि शयन से पूर्व हाथ पैर धो करके अगर आप कर सको तो श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। दुष्स्वप्न नाश, दुष्स्वप्नों का नाश होता है। और या फिर सोने से पहले कथा की कोई लीला, ठाकुर जी की कोई लीला, ठाकुर जी का कोई भाव, उसका दर्शन करो, उसका चिंतन करो, और फिर शयन में जाओ। स्वप्न में दिखी, ये सूरदास जी वाणी लिखते हैं
कुम्मन दास जी ठाकुर जी की लीला लिखते हैं, इनको कहां अनुभव होती है ये? या तो स्वप्न में या फिर मानसी में। तो स्वप्न सामान्य नहीं है, स्वप्न स्थिति है आपके भजन की, आपके मन की, आपकी बुद्धि की। आपके विकार कितने नष्ट हो रहे हैं ये आपका स्वप्न बताएगा। और ये सप्ताह कथा का क्रम, वह स्वप्न आवे जिससे प्रिया प्रियतम का वह अनुभव आभास हो। हमारे वृंदावन की लीला है, श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं, और बिहारी जी की सेवा करते करते बिहारी जी से बस एक ही प्रार्थना करते हैं, कब मिलेगो मोए वो निज वृंदावन। जिस निज वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी विहार कर रहे हैं, जिस निज वृंदावन में सब आचार्य हैं, जिस निज वृंदावन में आप मूर्तिमंत होकर के नहीं चलते फिरते दिखाई देते हो, वो निज वृंदावन कब प्राप्त होगा? और बस बिहारी जी की सेवा करते नित्य यही भाव रखते, कब मिलेगो मोए वो निज वृंदावन। एक दिन यमुना जी के तट पर बिहारी जी का अभी मंगला नहीं हुई है, बिहारी जी का अभी उत्थापन नहीं हुआ, उससे पूर्व स्वयं स्नान के लिए यमुना जी गए। अब देखो कहां कब अनुभूति हो जाए ये भी हम कह नहीं सकते। बिहारिन देव जी जैसे स्नान के लिए गए, और यमुना स्नान के बाद जब नीम की दातुन कर रहे थे, और दातुन करते 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 नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते श्री बिहारिन देव जी निज वृंदावन में प्रवेश कर। अब बताओ कैसी अवस्था, अभी स्नान भी नहीं किया है, केवल मुख मांज रहे हैं अपना, और उस अवस्था में श्री ठाकुर जी उनको निज वृंदावन में ले गए। निज वृंदावन में क्या देखा? श्री यमुना जी का जल सामान्य नहीं था, है तो सामान्य, पर जब आचमन लेने के लिए उसमें अंजलि में भरते हैं तो ऐसा लगता है मानो केसर युक्त जल बह रहा हो। एक अद्भुत सुगंधी यमुना जी में से आ रही है। अभी के वृंदावन में हमें यमुना जी के तट पर बालू दिखती है, पर बिहारिन देव जी कह रहे हैं कि निज वृंदावन की यमुना जी की बालू तो मणियों की है, रत्नों की है, हीरों की है, मोतियों की है, अद्भुत चमक है। निज वृंदावन में भक्तों के यूथ झुंड के झुंड एक साथ भ्रमण कर रहे हैं। कहीं से बुलावा आता है, अरे ठाकुर जी वहां विहार कर रहे हैं, सबरे चलो, सब दौड़ करके जा रहे हैं और वहां जाकर के ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। तभी कहीं से टेर सुनाई दे, अरे जल्दी केसी घाट आ जाओ, केसी घाट पर श्री लाल जी विराज रहे हैं, सब वहां की ओर दौड़ने लगते हैं। ऐसा निज वृंदावन, उस निज वृंदावन में वे सब आचार्य हैं जिनकी हम चर्चा सुनते हैं। मीराबाई हैं, सूरदास हैं, करमेती बाई हैं, कृष्णदास हैं, सब हैं वहां। और तभी बिहारिन देव जी भ्रमण करते करते ढूंढ रहे हैं, कहां है श्यामा श्याम। बिहरत लाल अचानक दिख गए। और कैसे दिखे? यमुना जी की तट है, सघन कुंज है, और कुंज में एक दूसरे के गले में गलवैया दिए श्यामा श्याम रमण करते हुए आ रहे हैं। बिहरत लाल बिहारी निदो यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे। इतना अद्भुत दर्शन होता है श्री बिहारिन देव जी को। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं। किशोरी जी की गुलाबी चुनरी, ठाकुर जी की पीली चुनरी, वो भी नीचे आपस में मिल रहे हैं। ठाकुर जी के नेत्र किशोरी जी के नेत्रन से मिल रहे हैं।
ठाकुर जी के कानन के कुंडल किशोरी जी के कानन के कुंडल से मिल रहे हैं, नथ बेसर से मिल रही है, श्रृंगार श्रृंगार से मिल रहे हो है। मानो श्री कृष्ण ही एकमात्र किशोरी जी से नहीं मिल रहे हैं, ठाकुर जी के अंग पर विराजमान जितने भी आभूषण हैं मानो वे भी सचल हो गए हों, किशोरी जी के आभूषण सचल हो गए हों, आपस में वे भी मिल रहे हैं। एक अद्भुत छटा का दर्शन होता है। बिहारिन देव जी दर्शन कर रहे हैं और अवस्था क्या है, दातुन कर रहे हैं, और दातुन करते करते निज वृंदावन का दर्शन। तभी जोर की ध्वनि आई, श्री हरदास, अरे श्री हरदास। तभी बिहारिन देव जी के नेत्र खुले और नेत्र खोल करके देखा तो वहां तो वो वापस उसी वृंदावन में आ गए और वहां तो सब वैष्णव जन चारों ओर से घेर के खड़े हैं। और बिहारिन देव जी कह रहे हैं, का भयो भैया तुमने मुझको काई को ध्यान से उठाए दियो। बोले बिहारिन देव जी आप किस अवस्था में चले गए थे? तब बिहारिन देव जी बताने लगे, मैं इस अवस्था में चला गया, पर आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? तो किसी ने कहा, बोले आपको 3 दिन हो गए यहीं बैठे बैठे और 3 दिन से दांत माज रहे हो, मसूड़ों से रक्त निकल रहा है आपके, और इतना ही नहीं 3 दिन से बिहारी जी शयन अवस्था में ही हैं। आप यहां बैठे हैं, सेवा ही नहीं हुई वहां ठाकुर जी की। यह है स्थिति। कहां बिहारिन देव जी को कुछ क्षण के दर्शन हुए थे, पर प्रकट स्थिति में वो 3 दिन बीत चुके थे। इन अवस्थाओं तक पहुंचना, इन अवस्थाओं तक हम इतनी लंबी अवस्था में, इतनी श्रेष्ठ अवस्था में तो नहीं जा सकते, पर कम से कम रात्रि में जब अपने देह के अभिमान से शून्य होते हैं, विषय विलास से शून्य होते हैं। बंधु एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, साधक अगर अपनी निद्रा को पवित्र कर लेना, जब आवश्यक है तब अपने गृहस्थाश्रम के भाव का निर्वहन करे, परंतु अन्य भावों में यदि वो अपनी निद्रा को, अपने रात्रि शयन को यदि पवित्र कर ले, शुद्ध कर ले, जैसे दिन भर वो पवित्र अवस्था में रहता है वैसी पवित्र अवस्था में रात्रि शयन में अगर जाए ना, तो निश्चित है, हम व्यासपीठ से दावा देकर के कह रहे हैं कि रात्रि के स्वप्न में उसे प्रिया प्रियतम का निश्चित आभास हो जाएगा, बस वो शुद्ध अवस्था में निद्रा में जाए। और कम से कम हमारे युवा भाई बहन जो अभी ब्रह्मचर्य में ही हैं, कम से कम वो ही इस बात का प्रयास करें। वह चिंतन, वह छवि, हम कई बार बताएं आपको, हम कोई अपनी प्रशंसा के भाव से नहीं करें, कई भाव व्यास मंच से वो निकल आते हैं जो कहीं पढ़े भी नहीं गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई पद देखा, कोई लीला देखी, पर वह लीला जितनी लिखी हुई थी उससे अधिक दिखने लग जाती है, अधिक समझ में आने लगती है, अधिक उसका वर्णन आने लगता है। और ये कब संभव होता है? जब कहीं ना कहीं हमारा मानसिक भाव शुद्ध हो, हमारे मन शुद्ध हो, और मन की शुद्धता का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। यहां ज्ञान के जो कड़वे नीम खिलाए जाते हैं ना, वो कड़वे नीम औषधि हैं, ताकि रसगुल्ला खा सको, ताकि गुलाब जामुन खा सको, ताकि गाजर का हलवा खा सको। खूब नीम खाई होगी तो फिर बाद में कुछ भी मिठास खाओगे तो शुगर लेवल बढ़ने में थोड़ी आसानी कम रहेगी, जल्दी नहीं बढ़ेगा। ठीक वैसे ही ब्रज की लीला, ठाकुर जी की अंतरंग लीला, बाल लीला, ये सब तो मिठास है। सीधे उसके आश्रम में चले जाओगे तो कहीं ना कहीं रोगी बनने की संभावना ज्यादा है। रोगी बनने की संभावना मतलब कहीं ना कहीं वहां दोष दिख जाएगा आपको। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनन्य ज्ञान, जहां पर कई भक्तों के चरित्र, कई भाव सुनाए जा रहे हैं, इनका नीम यदि पहले ले लिया होगा तो उस लीला को समझने में और सहजता आ जाएगी। इसलिए भागवत में सीधे लीलाएं नहीं सुनाई जाती, पहले कई भक्तों के चरित्र और कई ज्ञान के प्रसंग सुनाए जाते हैं। तो ऐसी भागवत की कथा
हमारे जीवन में आई है, हम उनके आश्रय में रह करके आइए उस स्थिति में पहुंचे कि कभी स्वप्न में ही सही ठाकुर जी का वह साक्षात्कार हो। कल हम लोगों ने महात्म्य सुना, आज से प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। ठाकुर जी कौन है? थोड़ी गूंज कम करो भाई, बहुत गूंज रही है। ठाकुर जी कौन है? जो जन्म आदि से परे हैं, संसार के किसी भी विकार विलास विषय में जिनकी कोई आसक्ति नहीं, आवश्यकता भी नहीं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक जो है ना, इसका ज्ञान परक अर्थ भी है और भाव परक अर्थ भी है, बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर अर्थ है, संपूर्ण कृष्ण लीला है पहले ही श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। जो ठाकुर जी अपनी मैया के यहां जन्म लेते ही अन्य मैया के पास चले गए, मतलब देवकी के यहां जन्म लेते ही अन्वयाद् इतरतः यशोदा जी के पास चले गए। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो इतने सारे भाव कहते थे कि ठाकुर जी गोकुल क्यों गए, ब्रज में क्यों गए, यशोदा के यहां क्यों आए हैं, उसके पीछे कारण कई हैं, पर एक कारण हमारे पूज्य नाना जी बहुत सुंदर बताते थे। वो लाला एक बार कहा भयो, ब्राह्मणन की बात को सत्य करवे के काजे ठाकुर जी गोकुल गए। मैंने की कैसे नाना जी? तो नाना जी हमारे एक प्रसंग सुनाए कि नंद बाबा यशोदा मैया के कोई लाला नाय हतो, तो नंद बाबा ने अपने कुल पुरोहित सांडिल मुनि से कही कि आप हमारे घर एक अनुष्ठान कर दो, जैसे हमारे घर एक लाला है जाए, और हमें लाला की कामना या हमारे नहीं है कि हमारा वंशवर्धन होएगो, हमारो अंतिम संस्कार करेगो, खूब धन कमावेगो, हमारो घर आगे बढ़ावेगो, इन सब कारण से हमें लाला नहीं चाहिए। सांडिल मुनि किस भाव से चाहिए? बोले संतन की सेवा करवे वारो, गैयान की रक्षा करवे वारो, ब्रजवासीन को लाड़ लड़ावे वारो, इन सबन को सेवक एक चाहिए हमको, ऐसी कृपा करो। भाई कल ठीक था तुम्हारा, आज क्या किया है? बहुत गूंज रही है आवाज, हमें ही दो दो आवाज सुनाई दे रही है हमारी। कोई नहीं, आप कथा सुनो। तो क्या बता रहा था? हाँ, तो नंद बाबा यशोदा मैया ने किस भाव से पुत्र की कामना की? गौ सेवा, संत सेवा, ब्रजवासीन की सेवा, इन सबन की सेवा भावना वारो हमें एक लाला चाहिए। और यही भाव से हमारे यहां आप एक अनुष्ठान कर दो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो सांडिल्य मुनि ने एक तिथि निकाली, मुहूर्त निकाला, बोले ठीक है, एक बहुत बढ़िया मुहूर्त है, इसमें हम आएंगे और आपके अनुष्ठान करेंगे। सांडिल्य मुनि तो कहीं किसी कार्य में व्यस्त हो गए, कहीं कोई बड़ा अनुष्ठान था तो नहीं जा पाए, उन्होंने अपने भांजे को भेजा, बोले आप जाओ और नंद बाबा के यहां अनुष्ठान करके आओ। सांडिल्य मुनि के भांजे आए। हमारे ब्रज में आज भी नियम है कि कोई संत महापुरुष आए तो माताएं चाहे कितनी भी उम्र की हों, घूंघट करके सिर ढक के थोड़ा वैसे ही प्रणाम करें। तो जैसे ही सांडिल्य मुनि के भांजे घर पर पधारे तो
यशोदा मैया ने घूंघट करके आई। अच्छा, यशोदा मैया की आयु 80 बरस की, पर मैया सुंदर बहुत हैं। यशोदा मैया का सौंदर्य भागवत में वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर है यशोदा मैया। कोई विशाल रूप नहीं है मैया का, मैया बड़ी सरल सहज और बड़ी 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 सुंदर हैं। ठाकुर जी की मैया हैं। तो यशोदा मैया जैसे ही सांडिल्य मुनि के भांजे आए, सब आचार्यगण आए, तो श्रृंगार तो किया ही हतो, उनने घूंघट करके जैसे ही प्रणाम करवे गई, तो उनको लगे कि कोई नव विवाहिता कोई कन्या प्रणाम कर रही है, क्योंकि यशोदा मैया ऐसे ना रहे में पूरी सज धज के रहे, खूब बढ़िया सुंदर नूपुर पहन के रहे, करधनी पहने, खूब आभूषण धारण करें, कड़ूला पहने, आदि आदि सब भाव। तो उनको देख करके कहीं ऐसा भाव आयो कोई नवेली बहू तो नहीं है। ब्राह्मण तो सबको आशीर्वाद देते हैं। जैसे यशोदा मैया ने प्रणाम करी तो सब आचार्य ब्राह्मणों ने सोचा कोई नवीन बहू है, तो सबने चर सौभाग्यवती रहो और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, हमारो ऐसा आशीर्वाद। हमारे पूज्य नाना जी कहते बोले वही दिना ठाकुर जी ने मन बना लियो कि ब्राह्मण ने आशीर्वाद दियो, अब ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, इनकी वाणी सत्य करवे मुझे जानो ही पड़ेगो। जन्म भले ही देवकी के यहां लिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ब्रज लीला करना चाहते तो और भी तरीके हो सकते थे, देवकी के संग रह के भी कर सकते थे। यशोदा जी के पास क्यों गए? क्योंकि यशोदा जी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। और फिर हमारे नाना जी एक कथा सुनाते कि सब ब्राह्मण अनुष्ठान के लिए यमुना तट पे पहुंचे और नंद बाबा ने खूब जोरदार महाराज व्यवस्था करी ब्राह्मणन के काजे। बैठवे की उत्तम व्यवस्था, सोवे की उत्तम व्यवस्था, आसन चौकी बहुत सुंदर सब व्यवस्था करी। और एक हलवाई, मथुरा को सबसे बढ़िया हलवाई लगा दियो कि चकाचक बना के पवाओ सब ब्राह्मणन को। रात्रि में सोए सब ब्राह्मण, जैसे ही सुबह उठे यमुना स्नान करके संध्या वंदन करके सब ब्राह्मण बोले हाँ भैया सब लोग बाल भोग पा लो, और बाल भोग पावे के बाद अनुष्ठान में बैठेंगे। बाल भोगी इतनो सुंदर बनो, बेड़ई, आलू की सब्जी, जलेबी और जाने कहा का बहुत सारी सामग्री बनी। देसी घी में बिल्कुल बढ़िया धोरी गैया को दूध, ठाकुर जी की गौशाला की गैयान के दूध में से भी सुगंधी आवे, ऐसी गैया, उनके दूध से बने हुए घी से बढ़िया सुंदर सामग्री बनी। सब ब्राह्मणन ने महाराज इतनो पायो जैसे भोजन पा रहे हो, इतनो पायो, चकाचक पेट भर गयो। सब ब्राह्मण जैसी अनुष्ठान में बैठे तो सबन को उबासी आने लगी, कोई की आंख भारी रहने लगी, आपस में एक दूसरे को मुख देखने लगे। बोले कहा करें भैया बहुत पा लियो, अब तो नींद आ रही है। तो जो आचार्य ब्राह्मण थे वो बोले एक काम करो सब सो जाओ, अभी ने आराम कर लियो, दोपहर में उठेंगे फिर से स्नान करेंगे फिर अनुष्ठान में बैठेंगे। देखो ऐसे अनुष्ठान खंडित हो जाएगा अगर हम सोए तो। सब ब्राह्मण बोले हाँ जी काम बढ़िया, एक आध घंटा थोड़ा आराम कर लेने, भोजन पच जाएगा फिर करेंगे अनुष्ठान। सब ब्राह्मण तान दुपट्टा सो गए। थोड़ी देर बाद जब उठे, स्नान ध्यान करके सब तैयार है करके जैसे ही अपने अपने आसन पर बैठे, सोई रसोईया ने आवाज दे दी, बोले राजभोग तैयार है क्यों, सब ब्राह्मण देवता आ जाओ। सब ब्राह्मण बोले भैया अनुष्ठान तो शुरू है, जान दे ये भोजन पहले शुरू है को है। बोले नेक नेक पा लो फिर अनुष्ठान बैठ जाइयो। अब जहां नाश्ता भोजन की तरह बना था तो भोजन कैसा बना होगा। सब ब्राह्मण बोले चलो थोड़ी थोड़ी दो दो रोटी पालें फिर करेंगे। जैसे पहुंचे महाराज, जे बड़ी गिलास भर के तो छाछ और सबन को बढ़िया सुंदर सामग्री, 5 प्रकार की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान, 3 प्रकार की पूड़ी, मसालेदार पूड़ी अलग, मीठी पूड़ी अलग और सामान्य साधारण पूड़ी अलग। ब्राह्मणन ने प्रेम से पायो। पावे के बाद आचार्य जी बोले जल्दी जल्दी सबरे हाथ मुंह धो के आओ, बैठो अनुष्ठान में। सबरे हाथ मुंह धो के जैसे अनुष्ठान में बैठे, जोर जोर की डकार लेने लगे।
पेट पे हाथ धर के बोले आचार्य जी नेत्र भारी है रहे हैं, हमसे तो बैठो ही नहीं जा रहा, उबासी आ रही है, छाछ और पी गए ऊपर से, छाछ पीने के बाद नींद आवे, ऐसे तो अनुष्ठान खंडित है जाएगा। नंद बाबा के यहां लाला होना चाहिए। आचार्य जी बोले क्या करें, एक काम करो फिर आराम कर ले रहे, आज शाम को और पूरी रात भर अनुष्ठान करेंगे, आज शाम को कोई प्रसाद नहीं पावेगो भैया, रसोईया तक के तो हल्को हल्को अल्प आहार बनावेगो। ब्राह्मण बोले भैया शाम को खिचड़ी बना दियो बस, और सबरे ब्राह्मण फिर सोवे चले गए, फिर आराम कियो पूरे दिना महाराज चकाचक नेत्र बंद करके। और सब ब्राह्मण जब प्रेम से प्रसाद पामे और सोवे जामे तो सोते सोते सबरे ब्राह्मण एक साथ प्रार्थना करें, हे विधाता जहां नंद बाबा ने ऐसी जोर की व्यवस्था करी है, ऐसा प्रेम लुटाए रहो, ऐसा आनंद करा रहो ब्राह्मणन को, हे विधाता याकू या तो लाला दे दियो और लाला ना देना हो तो तू ही लाला बन के आ जाइयो। सब ब्राह्मण एक साथ ठाकुर जी से प्रार्थना करें। रात्रि को सबरे उठे, स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके बोले हाँ भाई थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लो, फिर बैठे अनुष्ठान में। और खिचड़ी खावे गए तो वो खिचड़ी भी ऐसी वैसी नहीं बनी, बहुत जोरदार बनी। और खिचड़ी में ही इतने मेवा, बादाम ले, केसर ले, पिस्ता ले, काजू ले, किशमिश ले, और जे देसी घी ऊपर डाल डाल करके जे बढ़िया खिचड़ी। राधा वल्लभ जी में खिचड़ी प्रारंभ होने वाली होगी और है गई होगी, पता नहीं, शीतकाल में होती है, क्या जोरदार। 2 बजे से भट्टी चालू होती है रात्रि में, और मंगला दर्शन होने के बाद खिचड़ी का प्रसाद मिलता। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी खिचड़ी नहीं मिलती। हमें तो ऐसा विश्वास है कि श्री राधा वल्लभ जी में जब खिचड़ी भोग बटता है ना, सुबह मंगला में दर्शनार्थी में गौरते गौर करियो, है सके ब्रह्माऊ आते हो, शंकर जी भी आते हो, वह खिचड़ी को पावे, ऐसी कहीं ना मिल सके ऐसी प्रसादी। ब्राह्मणन ने पेट भर के खिचड़ी पाई ली। अब जोरदार खिचड़ी पा करके जैसे अनुष्ठान करवे बैठे, 1-8 घंटा तो अनुष्ठान है गयो, लेकिन वहां के बाद आचार्य जी ने नेत्र खोल के सब ब्राह्मण देखे तो कोई उबासी ले रहा हो, कोई नींद आ रही, बोले खिचड़ी में ही इतने मेवा है कि वैसे ही आलस से आ गए। आचार्य जी बोले ऐसे तो अनुष्ठान होगो नहीं भैया, तुम लोग एक दिन तो पूरा निकार दियो, नंद बाबा के बालक कैसे होएगो। सब ब्राह्मण विधाता से प्रार्थना करें, हे विधाता हमारो अनुष्ठान अभी प्रारंभ ही नहीं भयो है, केवल भोजन को अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन यहाँ नंद बाबा ने सब ब्राह्मणन को इतना प्रसन्न कर दियो है। नंद बाबा के घर एक सुंदर सो जो ब्राह्मण की सेवा करे, बालकन की सेवा करे, गौवन की सेवा करे, विश्व की सेवा करे, ब्रज को नाम ऊंचो करे, ऐसा बालक दे दिए। हमारे पूज्य नाना जी कहते उन ब्राह्मणों के प्रेम भरे ठाकुर जी की प्रार्थना से श्री ठाकुर जी इतने रीझ गए, जन्मे ब्रज में आए देवकी मैया के यहां, चाहते तो सारी लीला का विस्तार वहीं कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मणों की वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर जी यशोदा जी के पास आए, नंद बाबा के पास आए, और 11 वर्ष 56 दिन तक उन्हीं के लाला बन के रहे। केवल ब्राह्मणों की प्रसन्नता। आज के लोग भूल गए, ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं होंगे कैसे काम बनेगा। जिन ब्राह्मणों के लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। अब यहां कोई हमको ये मत समझ लेना कि हम जात पात के पक्ष धरे, नहीं, यहां वो बात नहीं है। भाई हमको एक बात बताइए, सुबह उठ के माता पिता के पैर छूने चाहिए, ये कौन कहता है? शास्त्र कहते हैं, लेकिन हमको किसने बताया? ब्राह्मणों ने बताया। ब्याह में फेरे ऐसे होंगे, ब्याह में इतना दान करना चाहिए, ब्याह में कन्यादान के रिवाज ऐसे होते हैं, कौन बताता है? ब्राह्मण बताते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार सब कौन बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। कहां तक कहें, हमारे जाने के बाद हमारे देह तक का संस्कार भी ब्राह्मण करवाते हैं। वो सदा से हमारे गुरु रहे हैं, हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं। अब उनको भी हम लोगों ने केवल कर्मचारी के भांति देख लिया है। कैसे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे? हमारी बात सत्य मानिएगा,
हमने कई संतों के चरित्र देखे, कई भक्तों के चरित्र देखे, केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के एक जिम्मेवारी ले ले, केवल वैष्णवों को प्रसन्न करने की जिम्मेवारी ले ले, संतों को आनंद कराने की जिम्मेवारी ले ले, ना करे जप, ना करे तप, ना करे साधन, केवल ये मन में भाव रख ले मेरे सामने ब्रजवासी आ गए, वैष्णव आ गए, ब्राह्मण आ गए, उनको खूब प्रसन्न रखना है, इसी मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। पर निंदा ब्रजवासियों की कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बिल्कुल ओछा समझ रहे हैं, किसी संत महापुरुष साधु की कभी सम्मान नहीं करते हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमारे भजन बल से ठाकुर जी मिल जाएं, कभी नहीं मिल सकते। गिरधर जब अपनों कर जाने, ठाकुर जी अपनाते हैं, कब जानो, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संतन में मति संतन में गति, हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों कर जाने। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतः, भगवान जन्म लेते ही अपनी वास्तविक मैया से नेक दूर चले गए दूसरी मैया के पास। कौन? यशोदा जी। वहां क्या किया? चार थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। रूप बदल के पूतना आई, तृणावर्त आया, जितने राक्षस आए सबको ठाकुर जी पहचान गए। भगवान सब जानते हैं, कौन कितने पानी में, कौन कितने भाव में, कौन कितनी श्रद्धा में, ठाकुर जी को सब पता है। कई बार हमारा आडंबर प्रधान होता है दूसरों को दिखाने के लिए, पर ठाकुर जी जानते हैं कि कौन वास्तविक है, कौन किस भाव में है। राधा वल्लभ जी, बिहारी जी के मंदिर में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति यदि भाव वाला है तो श्री राधा वल्लभ जी उसी को देख रहे हैं, और सबसे आगे वालों अगर आडंबर में है तो ठाकुर जी की दृष्टि वहां पर ना पड़ रही है। ठाकुर जी सब जानते हैं। इसलिए हम एक बात कहते हैं, आडंबर का स्वभाव संसार में रखो, कहीं भी वैदिक दैविक स्थान में जाओ ना, वहां 2 मिनट के लिए जितनी देर दर्शन कर रहे हो अपने समस्त भावों को विश्राम दो, जैसे हो वैसे बन जाओ। ठाकुर जी के आगे तो वैसे प्रस्तुत हो जाओ जैसे हो। अब वैद्य के पास गए, वैद्य से जाके कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर से कहा सिर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द की दवाई दे दी लेकिन आप ठीक ही नहीं हो रहे। डॉक्टर ने कहा दवाई तो हमने ठीक दी, तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे? कमर में भी दर्द था, घुटने में भी दर्द है, पर हमने बताया नहीं। तो भगवान डॉक्टर कहेंगे फिर कैसे समझूंगा मैं, नहीं बताओगे तो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को जब तक ये प्रस्तुत नहीं करेंगे कि हमारे अंदर अवगुण कितने हैं, ठाकुर जी उनको सगुण बनाएंगे कैसे? हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच करके अपने समस्त अवगुणों का बखान करो। हम ऐसे हैं, अब देख लो नाथ हम पर क्या कृपा करनी है, हम पर क्या दया करनी है, हम ऐसे हैं। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। जितने राक्षस आए सबका वध किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, ब्रह्मादि देवता इंद्रादि देवताओं को जिन्होंने अपनी बाल लीला से मोहित कर लिया, ये सब देवता ठाकुर जी की उन लीला छटाओं पर मोहित हो गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व हैं। भगवान ने इन 5 को पवित्र किया। अगर आप हमसे पूछें कि श्री कृष्ण कौन हैं, तो एक शब्द में अगर कहें तो पर्यावरण मित्र। ठाकुर जी पर्यावरण से बहुत प्रेम करते हैं और मानव बिल्कुल उल्टा ही है। कभी भी सुन लो, ठाकुर जी कहां मिलेंगे? सघन कुंज में मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलेंगे? पर्वत के पास मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलेंगे? वृक्ष के ऊपर मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलेंगे? यमुना जी के तट पे मिलेंगे। ठाकुर जी कहां मिलेंगे? बोले रज में लोटे भय मिलेंगे। ये सब क्या है?
ये पर्यावरण है, ये प्रकृति है। ये बात भी याद रखिए, प्रकृति के प्रति जिसके चित्त में कोई भावना नहीं है, उससे भी ठाकुर जी बहुत दूर हैं। भाई, हमें जिससे मिलना होता है ना, जिसको पाना होता है, हम उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उसकी प्रिय वस्तुओं को अपना प्रिय बनाते हैं। कोई कन्या प्रिय लग जाए किसी बालक को, वो लग जाता है, बस इसको क्या अच्छा लगता है वो मैं करूं। जो नहीं खाता था उसके प्रिय लगने वाली वस्तु वो भी खाने लग जाता है। और हमसे लोग आकर के ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी जब प्याज की बनी वस्तु खाएं तो कंठी उतार के खा सकते हैं ना? इतना त्याग नहीं कर पा रहे ठाकुर जी के लिए, इतनी सी लूली बाई को नहीं संभाल पा रहे अपनी को। ये लूली बाई है कौन? जीव, एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन आपकी सारी हड्डियां तुड़वाने की सामर्थ्य है इसमें। एक शब्द ऐसा बोल देगी सारी हड्डी टूट जाएंगी। तो पर ये जितनी घातक है उतनी ही काम वाली भी है। अगर इसको किसी ने संभाल लिया, श्रीमद् भागवत कहती हैं जितम सर्वम जिते रसे, वो पूरे विश्व को जीत लेगा जो अपनी रसना को जीत ले, जो अपनी जीव को जीत ले। अब जीव को जीतने का मतलब केवल रसों को जीतना ही नहीं होता, केवल उसके चटोरेपन को जीतना ही नहीं होता, उस जिह्वा को भगवत आश्रय कराना भी एक प्रकार से जिह्वा को जीतना है। तो हमें जिसको प्राप्त करना है, उसको जो प्रिय है, वो सब चीजें अपनी प्रिय बनाना प्रारंभ करना पड़ता है। ये प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी को क्या प्रिय है? कुंज प्रिय है। ठाकुर जी को क्या प्रिय? विहार प्रिय है। ठाकुर जी को क्या प्रिय? नदियां प्रिय हैं, यमुना जी प्रिय। ठाकुर जी को क्या प्रिय? पर्वत प्रिय हैं। ठाकुर जी को वृक्ष वल्लरी प्रिय हैं। और क्षमा करना, हम कान पकड़ के कहें आज वृंदावन में सब नष्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा। कभी कभी तो हमें लगता है कि ब्रज से थोड़ी दूरी पर जो वन क्षेत्र है ना ब्रज का, वृंदावन से थोड़ी दूर, वहां होंगे ठाकुर जी। वृंदावन में तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब खत्म कर दिया। ठाकुर जी की इच्छा होती होगी कुंज में भ्रमण, जिन कुंजों में, निकुंजों में और यमुना तट पे जाने के लिए ठाकुर जी यशोदा मैया से लड़ते हैं कि मोए जानो है मैया, मोए जान दे, वो आज कहां है? अब हम तो केवल प्रवचन कर सकते हैं, हमारे कहने से कुछ बदलाव तो वृंदावन में होने वाला है नहीं। श्री यमुना जी, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमको कितने दिन हो गए होंगे आचमन किए हुए? आचमन किए हुए मतलब एक पूरे पात्र में भर के यमुना जल नहीं पिया होगा कितने दिनों से। अभी स्नान पूर्णिमा थी ना इस वर्ष की, तो मैं उत्तराखंड के एक स्थान है कटा पत्थर, श्री यमुना जी पृथ्वी पर सबसे पहले वहीं आती हैं हिमालय से होती हुई, वहां से जल लेकर के गया श्री गिरधर लाल जी के अभिषेक के लिए। और कहीं वही वृंदावन में, जिस वृंदावन में ठाकुर जी यमुना में स्नान करते हैं, यमुना में आनंद करते हैं। पूरी दुनिया सबके लिए लड़ रही है, पर हम वैष्णव तिलकधारी कंठीधारी, हम कम से कम वृंदावन के काज ही कछु कर लें। रज माथे से लगा करके श्री राधा गा करके किशोरी जी प्रसन्न तो हो जाएंगी, पर मिलेंगी तभी जब ब्रज के लिए कुछ करें, ब्रज भाव के लिए कुछ करें। तो श्री कृष्ण कौन है? पर्यावरण मित्र। और आपको यदि उनकी प्राप्ति करनी है तो आप पर्यावरण मित्र बनो। रज से, नुकुंज से, कुंज से, वृक्ष से, नदियों से, पहाड़ों से, इनसे प्रीति हो आपकी, ठाकुर जी मिलेंगे। हम एक बात कहते हैं, वृंदावन में कभी ठाकुर जी मिलवे को मन बनाएंगे ना, या तो यमुना तट पे मिलेंगे या श्री गिरिराज जी की तलेटी में मिलेंगे। ये दो स्थान ऐसे हैं जहां ठाकुर जी प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, जहां ठाकुर जी प्रत्यक्ष अनुभव कराएंगे अपना। बन के जोगन
डोलत ब्रज में पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको। अब जोगन तो बन जाते हैं लोग, पर यमुना जल कोई नहीं पीता, पीवे लायक बचो ही नहीं है। इसलिए भैया ठाकुर जी से यदि प्रीति है, प्राप्ति करने को यदि साधन मन में ठान चुके हो, तो कछु ब्रज के इन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के लिए